हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रोक्सिमा क्लासेस आपके लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है आज। ठीक है, आपके लिए आप फटाफट इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा नए नए ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, लगातार जब अभी जितना भी बचा हुआ है आपका 20 से 25 दिन एग्जाम में, एकदम सब केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो एकदम लगातार आपका ऑब्जेक्टिव आते रहेगा। इसलिए प्लीज बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कार्बोलिक अम्ल क्या है। ठीक है बच्चों, कार्बोलिक अम्ल क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। पहला है टॉल्वीन, दूसरा है बेंजोइक अम्ल, तीसरा है फिनॉल, चौथा है एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे बच्चों फिनॉल। ठीक है, फिनॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिनॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि कार्बोलिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों C6H6O H। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है कार्बोलिक अम्ल का। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में कौन सा अत्यधिक विलय है। ठीक है, जल में कौन सा अत्यधिक विलय है? एन फ्यूचल एल्कोहल, आइसोब्यूटल एल्कोहल, ठीक है, टेट्रा ब्यूटल एल्कोहल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो सी जो है इज द राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन का। ठीक है, सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका मिथाइल सैलिसेट को कहा जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म वायु तथा हवा की उपस्थिति में जो है क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म वायु तथा हवा की उपस्थिति में क्या बनाता है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए पहला ऑप्शन है क्लोरोपिक्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी ऑप्शन फास्जीन और फास्फीन में अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फास्फीन और फास्जीन में बहुत अंतर है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, फास्फीन जहरीला गैस है और फास्जीन जो है एक यौगिक है। ठीक है, चलिए 4 का आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फास्जीन। ठीक है, फास्जीन इज द राइट आंसर फॉर जो दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का जो है आपका क्या हो जाएगा? फास्जीन सही आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि IUPAC नाम बताएं इसका। ठीक है, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों IUPAC नेम लिखने के लिए, ठीक है, हम एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि जब भी इधर से शुरू होगा तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे Na का। तो Na है सोडियम, तो इसका सोडियम लिख देंगे। सोडियम देखिए सब में है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद इसका लिखते हैं 6 का हेक्सा, हेक्सा देखिएगा इसमें है। उसके बाद NH2 को नाइट्रो लिखेंगे, तो सोडियम हेक्सा नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो कोबाल्टेट, CO से कोबाल्टेट हो जाता है, तो देखिए सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। अब देखिए इसका जो है कोबाल्ट का आप क्या निकालिएगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी ए जो है 5 का ए जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर बोल रहा है कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुलकर क्या बनाता है? ठीक है, अमोनिया में घुलकर जो है कॉपर सल्फेट नीला अवक्षेप देता है, मगर कौन सा यौगिक बनाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो नीला अवक्षेप देता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। कैसा अवक्षेप देता है अमोनिया? नीला अवक्षेप देता है। ठीक है, नीला अवक्षेप देता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर है वो एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है, और 6 का जो है सी ऑप्शन आपका
बिल्कुल राइट है। ठीक है, संकुल यौगिक का निर्माण करता है, ये नीला अवक्षेप देता है। ठीक है, ये नीला अवक्षेप देता है और यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर 6 का। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बहुत ही आसान, हेलो एल्केन्स का सूत्र क्या होगा। हेलो एल्केन्स का सूत्र क्या होगा आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हेलो एल्केन्स का सूत्र तो आप जानते हैं कि हेलो एल्केन्स में जो है एल्किल में जो है एक्स लगा दिया जाता है, एल्किल में एक्स लगा दिया जाता है तो वो हेलो एल्केन बन जाते हैं। ठीक है, प्लस एक्स, जहां देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 7 का ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जहां एक्स जो है, एक्स क्या क्या है बच्चों, एक्स जो है एक्स है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है एक्स एक्स है। ठीक है, एक्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको आयोडो, क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो कहा जाता है। समान सूत्र क्या है हेलो एल्केन्स का, CnH2n+1 इंटू एक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि FeCO5 में Fe तथा CO के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो बना हुआ है उसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है प्रेरक प्रभाव, दूसरा है अनुनाद, तीसरा है चिलेट प्रभाव और चौथा है साइनरेजिक प्रभाव। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 8 का जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, साइनरेजिक प्रभाव होगा इसका सही आंसर। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन में है ADTA, EDTA का आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं जानते हैं EDTA का फुल फॉर्म तो आप जो है इसको लिख लीजिएगा। EDTA का फुल फॉर्म आपको बहुत काम देगा। ठीक है, आपका EDTA का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों एथिल एथिलीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन, 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 एथिलीन डाईएमीन टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। ठीक है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यानी ई से हो जाएगा एथिलीन, ठीक है, डी से हो जाएगा डाईएमीन, टी से हो जाएगा टेट्रा, ए से हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, इसका पूछ रहा है डायरेक्टली की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं, इसका ऑक्सीकरण जो होता है वो इसका राइट आंसर है 6। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि FeSO4 को गर्म करने से क्या प्राप्त होगा। FeSO4 को गर्म करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों FeSO4 को जब हम गर्म करेंगे तो SO2 और SO3 प्राप्त होगा। ठीक है, FeSO4 को जब हम गर्म करेंगे बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी गर्म करेंगे तो बन जाएगा आपका FeO, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपको तीनों बनेगा। ठीक है, देख लीजिए संतुलित होगा, नहीं होगा तो संतुलित कर लीजिएगा। ऐसे तो हमको लग रहा है संतुलित है, आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बन जाएगा आपका फेरिक सल्फेट को गर्म करने पर SO2 प्लस SO3 दोनों बनेगा। चलिए 10 का सी आंसर बिल्कुल राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FeSO4 जटिल यौगिक है, इसका पूछ रहा है कि रंग कैसा होगा। इसका रंग जो होगा मेरे प्यारे बच्चों सफेद होगा। आप जान लीजिए जो आयरन सल्फेट है वो जब भी आप किसी के साथ जटिल यौगिक का निर्माण करेगा उसका कलर जो है सफेद होगा। चलिए 12वां नंबर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। पूछ रहा है इसकी प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति जो होती है मेरे प्यारे बच्चों उदासीन होती है। ठीक है, उदासीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है SF4, ठीक है, फ्लोरीन जो है सल्फर के साथ अणु की संरचना करता है। इसका जो आकार होगा, ज्यामितीय आकार होगा, वह कैसा होगा। वर्ग समतली होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा, अष्टफलकीय होगा या चतुष्फलकीय होगा। 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सिनेबार किसे कहा जाता है। सिनेबार आप जानते हैं मेरे बच्चों, मरकरी का अयस्क है, Hg का अयस्क है। Hg का एटॉमिक नंबर 80 है, ठीक है। इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, क्विक सिल्वर, ठीक है, क्विक सिल्वर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक सिल्वर भी कहा जाता है मरकरी को, ठीक है। इसका उपयोग मरकरी का थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर में, ठीक है। चलिए ये सब याद रखिएगा। सिनेबार है जो है वो Hg का अयस्क है और एक लौता अयस्क है मेरे बच्चों, इसको याद रखिएगा। हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए आपका। ग्लोबल लवण क्या है। ग्लोबल लवण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल लवण सोडियम का जो है यौगिक है, यानी सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है। ये जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, Na2SO4 × 10H2O। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है पायरोलुसाइड किसका अयस्क है, यानी किस प्रकार का अयस्क है। यहाँ पे लिखने में गलती हो गया है, पायरोलुसाइड किस प्रकार का अयस्क है, ठीक है, किस प्रकार का अयस्क है, किस प्रकार का पायरोलुसाइड जो है किस प्रकार का अयस्क है। देखिएगा बच्चों, किस प्रकार का अयस्क है, किस प्रकार का अयस्क है, बताइए। एक ऑक्साइड है यानी ZNO लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, या सल्फाइड S लगा हुआ है, या कार्बाइड लगा हुआ है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्साइड। पायरोलुसाइड जो है एक ऑक्साइड अयस्क है। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कोलाइडी कणों की साइज क्या होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइड कण का जो आकार होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है 5 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। इसको सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम को आप चेंज करिएगा, बी है नैनोमीटर, ठीक है, एनएम से होता है नैनोमीटर। तो ये आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच होता है कोलाइड कणों की साइज। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3D जो है सीरीज का कौन सा धातु सबसे अधिक ऑक्सीकारक दिखाता है, यानी कि 3D नहीं है, सिर्फ D है, ठीक है बच्चों, D ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक धातु भी कहते हैं। D ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, संक्रामक तत्व वाले धातु, यानी संक्रामक तत्व वाले आवर्त सारणी में जो संक्रामक तत्व को रखा गया है उसको D ऑर्बिटल में रखा गया है, D ऑर्बिटल में रखा गया है। पूछ रहा है D ऑर्बिटल में धातु सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या कौन दिखाता है। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीज का दिखाता है और +7 दिखाता है, ये सबसे ज्यादा दिखाता है +7, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 18वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ इसी के साथ। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है K4FeCN6, यानी इसका अगर हम लिखेंगे जटिल यौगिक का नामांकन करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, देखिएगा पोटेशियम हेक्सा और उसके बाद हो जाएगा साइनोफिरेट, ठीक है बच्चों, साइनोफिरेट, इसका जटिल यौगिक का नामांकन हो जाएगा। आप X का जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +4, -2 यानी +2, यानी इसका आयन हो जाएगा 2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2 आयन इसका जो है रासायनिक नाम होगा। यह कैसा यौगिक है, तो यह एक जटिल यौगिक है, यानी जटिल यौगिक को हम संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। अगर जटिल यौगिक नहीं रहे ऑप्शन में तो डी मत मारिएगा, संकुल यौगिक बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहा है अणुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझना है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए कार्बन पहले ही से 5 ठो है और एक क्लोरीन इसमें जुड़ रहा है, तो टोटल इसका समावयवी का संख्या 6 हो जाएगा। समावयवी तो आप जानते ही हैं क्या कहते हैं, उसका अणुसूत्र समान हो मगर संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसी संरचना सूत्र से बना हुआ हो, उसी को हम समावयवी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है DDT मेरे प्यारे बच्चों बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है। DDT बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, DDT का छिड़काव भी किया जाता है
कहाँ किया जाता है? खरपतवार नाशी के लिए। डीडीटी का फुल फॉर्म बहुत ही लंबा है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन। देख लीजिए बच्चा, एकदम याद रखिएगा, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, या लिख लीजिएगा। आपको डीडीटी का फुल फॉर्म पूछता है, डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे प्रतिक्रिया करता है? तो आपको पता है हमारे प्यारे बच्चों, किससे प्रतिक्रिया करेगा? तो क्लोरल के साथ, फ्लोरल नहीं है, क्लोरल है, ठीक है, क्लोरल, याद रखिएगा, क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। चलिए, एथेनॉल का समावयवी क्या है? एथेनॉल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है एथेनॉल का फॉर्मूला? C2, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाता है C2H5OH। अब बोल रहा है कि कौन सा जो है समावयवी है, तो एसिटिलीन तो नहीं है, एसिटिलीन C2H2 हो जाता है, मेथेनॉल CH3OH हो जाता है, डाइएथिल भी कुछ नहीं है। अब चलिए डाइमेथिल ईथर को देख लेते हैं, ईथर ग्रुप का है, तो CH3OCH3, देख लीजिए, CH3OCH3, इसका मतलब हो गया कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, देख लीजिए, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 हो गया। यानी कहने का मतलब है डाइएथिल ईथर एथेनॉल का समावयवी है, बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है। एन ब्यूटेन के क्लोरीन, एन ब्यूटेन का फॉर्मूला आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? CH3 ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, देख लीजिए, और आपका 10 होगा, 10 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो एन ब्यूटेन ये हो जाएगा। एन ब्यूटेन के क्लोरीकरण से मोनोक्लोरोब्यूटेन कितना प्राप्त होगा? तो 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है घूर्णकता प्रदर्शित करता है किस यौगिक के लिए? ठीक है, ध्रुवन जो है घूर्णता प्रदर्शित करता है किस यौगिक के लिए? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कीरेल यौगिक के लिए, ठीक है, कीरेल यौगिक के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिथाइलेटेड स्पिरिट है 95% इथाइल अल्कोहल, 90% मेथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, देख लीजिए, मेथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण, या 90% मेथिल अल्कोहल, 90% मेथिल अल्कोहल, या 95% एथिल अल्कोहल, मिथाइलेट स्पिरिट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एल्कीन बनाया जा सकता है। एल्कीन जो होता है प्रयोगशाला में, एल्कीन होता है CnH2n, एल्कीन को प्रयोगशाला में हम कैसे बनाते हैं, किस मेथड से बनाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल से भी बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड, ये मल्काइल नहीं है, ये एल्काइल है, ठीक है बच्चों, एल्काइल हैलाइड से और ईथर से, तो इस सभी से हम एल्कीन बना सकते हैं, इसलिए इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, एक रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां आर क्या है? आर है एल्किल समूह, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। आर क्या है? यहाँ एल्किल समूह है, यहाँ पे एल्किल समूह जोड़ देने पर, ठीक है, उसके बाद आपको जो है OH जो है ये एल्कोहल ग्रुप है, उसके बाद ये बना रहा है कि सबसे अच्छा अभिकर्मक कौन सा है? देख लीजिए, पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट परमैग्नेट है, CrO3 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ठीक है, उसके बाद पैराडाइन क्लोरोक्रोमेट है, ठीक है, PCC इसका है फुल फॉर्म, आप लिख लीजिएगा, PCC का फुल फॉर्म हो जाएगा पैराडाइन क्लोरोक्रोमेट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का डी, PCC जो है सबसे अच्छा विकर्मक है इस रिएक्शन का, ठीक है, इसको आप बढ़िया से लिख करके रखिएगा, ये पूछ सकता है। चलिए पूछा है, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म किया जाता है? पहला बोला है मिथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है, एथेनल बनता है, ठीक है, ये एल्केनल ग्रुप का है।
चलिए मेथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है, तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब एक ही जैसा है, बाकी ये अलग है, एथेनॉल बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इस बार एग्जाम के दृष्टिकोण से कह रहा है आयोडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा नहीं दिया जाता है, यानी कौन जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, 2 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, एथेनॉल या एथेनॉल, कौन सा जो है यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, बाकी सब देता है। तो 3 पेंटेनोन जो है ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और बाकी सब देता है। चलिए इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने केमिस्ट्री का आ रहा है, ये टॉप 30 क्वेश्चन है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है बच्चों, तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दीजिए। विनेगर में कौन उपस्थित रहता है, विनेगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, विनेगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछ रहा है विनेगर में कौन उपस्थित रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, HCHO होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, ठीक है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है आपका किस चीज में, सेट्रिक एसिड पाया जाता है आपका खट्टे खट्टे फलों में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl हो गया, HCl हो गया। ठीक है बच्चों, एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो गया बिगिनर का, विनेगर का एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। तो आज का ये आपका सेशन यही समाप्त हो रहा है। ये 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट VVI था इस साल के एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको आपका इस सेशन को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।